बचपन महकेगा, सुख महकेंगे, तजुर्बे महकेंगे, जवानी महकेगी। जब मैं रंगों की बात कहूँगी तो सारी जिंदगानी महकेगी। कुछ कलाकार अपने रंगों के माध्यम से न केवल अपनी कहानी कहते हैं, बल्कि उनके रंगों के ज़रिए हम उनमें अपनी कहानी भी ढूंढ सकते हैं। एक ऐसी कलाकार हैं करुणा जैन, जो अपनी कला प्रदर्शनी के ज़रिए ज़िंदगी के तमाम रंग लेकर आई हैं। उनके रंगों में प्रकृति है, उनके रंगों में उड़ान भरती नारी की कहानी है, उनके रंगों में आध्यात्म है, जीवन के सारे सुख दुख उनकी कला प्रदर्शनी में झलकते हैं। तो आइए आपकी न केवल उनसे मुलाकात करवाते हैं, बल्कि उनकी कला प्रदर्शनी के रंग भी आप तक पहुंचाते हैं। रंगों का सतरंगी संसार। कलाकार के मन की कहानी जब कैनवस पर उतरती है तो उसमें हर शख्स अपने जीवन के रंग तलाश लेता है। चित्रकार करुणा जैन की कूची के रंग भी जीवन की कई कहानियां कहते नजर आए। इनमें कुदरत मुस्कुराती है, अध्यात्म की गहराई नजर आती है और एक कलाकार के अंतर मन की यात्रा भी दिखाई देती है। उनकी कल्पना के रंगों से सजी इस कला प्रदर्शनी का नाम था वुमन ओवर, जिसमें एक स्त्री मन के संसार की सुंदर झलक भी दिखाई दी। करुणा जैन हर मंच से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करती रही हैं। डीडी न्यूज के साथ उन्होंने अपनी कला यात्रा के कुछ पल भी साझा किए। थोड़ा थमूंगी, थोड़ा बहूंगी, आज मैं अपनी कहानी रंगों के जरिए कहूंगी। हर कलाकार का जिंदगी को देखने का एक नजरिया होता है, और वो कलाकार अगर कोई स्त्री हो तो उसमें और रंग जुड़ जाते हैं। एक ऐसी ख़ास कलाकार आज हमारे साथ हैं, चित्रकार करुणा जैन। करुणा जी, जो आपकी ये कला प्रदर्शनी है उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मेरी कला प्रदर्शनी का नाम मैंने रखा है वुमेन ओवर। हम लोग मैनूवर बोलते हैं। मैनूवर का मतलब होता है धीरे धीरे आप एक कला को सीखते हैं और उसमें आगे आगे एक्सपर्टीज़ लेते चले जाते हैं। तो मुझे लगा ये सिर्फ मैनूवर क्यों होगा, तो वुमेन ओवर भी तो है, वुमेन भी तो सीख ही रही है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको वुमेन ओवर किया है। और इसका जस्टिफिकेशन ये है कि मैंने जब पेंटिंग शुरू की तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे एक सोलो एग्जीबिशन लगाऊंगी। 20-25 साल की बात है। हमें कुछ समय ऐसा मिलता है, परिवार में होते हैं, लेकिन कभी हस्बैंड का वेट कर रहे हैं, कभी वो टूर पे हैं, और आप अकेले में बच्चों को देख के भी कुछ, तो ये मेरे लिए एक मेडिटेशन होता था। तो आपकी जो प्रदर्शनी है उसमें प्रकृति के रंग भी हैं, अध्यात्म के रंग भी हैं, तो कौन सा रंग है जीवन का जो सबसे आपके दिल के करीब है? मेरे दिल के तो सभी रंग करीब हैं, क्योंकि सबको मिला के ही हमारा एक जीवन बनता है। ख़ास तौर से आप भी एक महिला हैं, और स्त्री का जीवन सब तरह की भावनाओं और सब तरह की रंगों के कलाओं के साथ में आगे बढ़ता है। हम सुख दुख, हंसी खुशी, शांति, कौतूहल, सब कुछ को आगे बढ़ते हुए चलते हैं, जिसको मैंने अलग अलग पेंटिंग्स में उकारा है। और अपने आप को ही मैं देखती चली गई और उसी के आगे बढ़ती चली गई। मैं ज़िंदगी का साथ निभाती चली गई। बहुत खूबसूरत, और बहुत सारे रंग, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे रहस्य हमारी संस्कृति में भी हैं। और आप एक केवल चित्रकार ही नहीं, एक कला विदुषी भी हैं, और हर मंच से आप अपनी संस्कृति में छिपी कहानियाँ उजागर करती रहती हैं। जिन संस्थानों से आप जुड़ी हैं उनके माध्यम से भी भारतीय संस्कृति की कहानियाँ आप कहती रहती हैं। तो ये जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिलती है? ये हमारे जीवन से ही मिलती है। हमारे देश में मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारत में रहती हूँ। और एक आप मेरा पेंटिंग अभी देखेंगे, वो मुझे बहुत दिल के करीब है। वो भारत वृक्ष मैंने रखा है। भारत वर्ष है हमारा, और भारत वृक्ष है। लोग कल्प वृक्ष कहते हैं, मैं कहती हूँ मेरा भारत का वृक्ष है, जिसमें पुरानी संस्कृति की हमारे वेद भी हैं, हमारे सांची स्तूप हैं, हमारे जैन धर्म से रिलेटेड हैं, सपेरा भी है जिसमें, और जिसमें हमारा राफेल भी है, जिसके अंदर की मेरी सांची स्तूप भी है, और सूर्य मंदिर भी है, और साथ में मेरा नया पार्लियामेंट है। मेरे सरदार पटेल जी की मूर्ति, हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। वो वाली अगर मेरी पेंटिंग मैं कहूँ तो मेरे सबसे ज़्यादा दिल के करीब इसलिए है कि मैं उसमें बस सोचती गई और लिखती गई कि मेरे भारत में मुझे क्या क्या मिल रहा है। इस कला प्रदर्शनी में आए कला प्रेमियों ने भी करुणा के काम को दिल से सराहा। कलाकार को अपना काम सबके सामने पेश करना, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस और करेज चाहिए होता है। बिकॉज इट्स लाइक अपने दिल का एक हिस्सा और अपने दिमाग का एक हिस्सा आप दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं।
करुणा जैन की कला में जिंदगी के सभी रोशन रंग नजर आते हैं, जिनमें संवेदनशीलता भी है और जीवन की सुंदरता को दूसरों तक पहुंचाने की ललक भी। रंग तरंग के लिए दिल्ली से रजनी सेन की रिपोर्ट।